हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल रिलेटेड क्वेश्चंस। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस भी तरीके के क्वेश्चन रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जो आयताकार आकृति है उसका क्षेत्रफल में क्या चेंजेज आएगा अगर उसकी लंबाई इतना परसेंट बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई इतना परसेंट कम कर दी जाती है, या फिर दोनों बढ़ा दी जाती है या फिर दोनों को कम कर दिया जाता है, तो उसके एरिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से हम विद इन सेकेंड इसका आंसर निकाल सकते हैं विदाउट कोई फार्मूला का यूज करके। तो सबसे पहले इस शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स इसके जानने पड़ेंगे कि कितना परसेंट दिया है एग्ज़ाम में, कितने परसेंट क्वेश्चन में दिया गया है और उस परसेंट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, और उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज़ के बारे में दिया गया है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा। अगर मान लो 10% अगर दिया है, 10% अगर दिया है क्वेश्चन में कि जो आयत है उसकी लंबाई में 10% इंक्रीज होता है, इस टाइप में दिया गया है, या फिर चौड़ाई में 10% इंक्रीज होता है, तो जो इंक्रीज वाले क्वेश्चन है उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर हमको निकालना है तो 10% का होता है 1.1, इंक्रीज में 20 का होता है 1.2। काफ़ी इजी है, इसको रिमेंबर करना काफ़ी ज़्यादा इजी है और विद इन सेकेंड हम आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 30 का क्या हो जाएगा 1.3, 40 का 1.4, 50 का हो जाएगा 1.5, 60 का हो जाएगा 1.6, 70 का हो जाएगा 1.7, 80 का हो जाएगा 1.8 और 90 का हो जाएगा 1.9। इसी तरीके से अगर परसेंटेज डिक्रीज़ में अगर दिया गया है, मान लो ऐसे बोल दिया कि कोई आयताकार आकृति है, उसकी जो है लंबाई में इतना परसेंट की कमी आई है, 10% कमी आई है, 20% कमी आई है, या फिर उसकी चौड़ाई में कमी आई है, तो अगर डिक्रीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो उल्टा उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा। 10% अगर दिया गया है तो उसका हम 0.9 लिख देंगे। इसी तरीके से 20 का 0.8, इसमें मतलब उल्टा लिख देंगे, और 0.7, 0.6, 0.5। काफ़ी इजी है इसको, अगर आप एक बार सीक्वेंस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी इसको याद करना रहेगा। 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। तो सबसे पहले अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है इसको रिमेंबर करना, एक सीक्वेंस में है। अगर आप एक बार थोड़ा सा अगर ध्यान से देख लेंगे कि किसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम इसका एग्जांपल लेंगे कि कैसे आप विद इन सेकेंड से इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, जो कि अगर फार्मूला मेथड से हम जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पड़ता है उसका आंसर। तो अभी हम एग्जाम्पल इसका लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है कि आयत कोई है, मान लो रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। अगर मान लो आयत की लंबाई, जो लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसमें इंक्रीज दे दिया है क्वेश्चन में। मान लो लेंथ में 30% इंक्रीज है, आयत की लंबाई में जो है इंक्रीज दे दिया है 30%, ठीक है। और उसके साथ में चौड़ाई में, ब्रेड्थ में, चौड़ाई में अगर 20% डिक्रीज दिया गया है, मतलब डिक्रीज कम हो रही है, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एरिया हम जानते हैं कि जो आयत का जो एरिया है वो होता है L/B, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका रहता है। तो अगर हम फार्मूला मेथड से जाएंगे तो जा सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जैसे हम मान के चलते हैं, जैसे मान लो आयत की लंबाई हमने मानी 10 है और चौड़ाई भी 10 है, 10 मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा एरिया 10 × 10, 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब अगर लंबाई में क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई में 30% वृद्धि हो जाएगी या फिर 30% इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 10 का जो है 30% अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो 10 × 30/100 फार्मूला से जाएंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा, इधर कट हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। 10 का 30% 3 हो गया, मीन्स जो अभी जो हमारी जो है लेंथ है वो 10 + 3 13 हो गई है। जब उसमें वृद्धि कर दी गई उसके बाद 10 + 3 13 हो गई है। इसी प्रकार से
अगर जो चौड़ाई में 20% डिक्रीज है, मीन्स 10 का 20% आपको निकालना पड़ेगा। 10 इंटू 20/100 ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये आ जाएगा 2 आपका। तो मीन्स पहले क्या था, पहले चौड़ाई क्या था, हमने क्या माना है कि जो लेंथ है वो भी 10 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो भी 10 मीटर है। तो 10 में से अगर यहाँ से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा जो नया रेक्टेंगल बना है, जो 30% इंक्रीज लंबाई में करने के बाद और 20% डिक्रीज चौड़ाई में करने के बाद जो नया आयत हमारा बनेगा, उसका अगर क्षेत्रफल हम जानेंगे तो हमको यहाँ पे 13 इंटू 8 ये हो जाएगा 104, इसका एरिया हो जाएगा। तो पहले हमारा एरिया क्या था 100, अब क्या हो गया 104। तो परसेंटेज में यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया है, 4/100 इंटू 100 मीन्स 104 आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 4% इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम जानेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स में, मतलब इसको शॉर्ट ट्रिक्स में इसको कैसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज करके कैसे इसका जल्दी हम हल निकाल सकते थे, तो इसके बारे में जानेंगे। अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ इतना। अभी देखना, अभी जैसा कि हमने जाना था जो 30% है, 30% अगर इंक्रीज वाला, हमने इंक्रीज वाला टेबल जो देखा था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में, तो 30% इंक्रीज का जो था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.3 था। और अगर डिक्रीज वाले में जैसे चौड़ाई 20% कम हो रही है यानी डिक्रीज हो रही है, तो 20% डिक्रीज होने का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने वहाँ पे टेबल में देखा था वो 0.8 था। अब देखिए कितना इजी है, आपको एरिया निकालना है। मतलब ये आपकी L दी है लेंथ, B ब्रेड्थ दी है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अभी देखो सिंपल है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.3 और 0.8 है, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 इंटू 8 ये आ जाएगा आपका 104, और 2 से पहले डॉट लगा दो, 1.04 आपका आ गया। तो अभी देखो इस शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है कि आपको देखो विद इन सेकेंड, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा उसमें 30% इंक्रीज और 20% डिक्रीज दिया है, तो आप इसको ना लिख के अगर आप मन में भी अगर रिवाइज करेंगे तो आप जैसे ही आपने इंक्रीज देखा वहीं पे आपके दिमाग में आ जाएगा कि 1.3 इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। और जैसे ही 20% डिक्रीज बोला तो आपके दिमाग में 0.8 आ जाएगा, तो वहीं से आप 1.3 इंटू 0.8 यानी 13 इंटू 8 करेंगे 104 आ जाएगा। तो वहीं से आपको आंसर को टिक कर सकते हैं कि वहीं से आपको पता चल जाएगा कि 4% इसमें वृद्धि होगी इसके एरिया में। ये जो हमारा 1.04 जो आ गया है, तो इससे हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो इससे पहचानने के लिए हमें बस सिर्फ ये देखना है कि 1 से कितना ज़्यादा है। अगर मान लो वैल्यू जो है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 1 से कितना ज़्यादा आ रही है, जैसे कि यहाँ से 1 से 0.4 ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब 4% इंक्रीज हो गया, वो 4% वृद्धि हो गई उसमें। अगर यहीं पर आप देखिए, यहीं पर अगर आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर मान लो 0.98 आपका आता, तो वो 1 से कितना कम है, देखो 0.02, 1 से कितना कम है, 0.2 कम है फिर ये, तो इसका मतलब 2% डिक्रीज हो जाता। और इसी तरीके से अगर मान लो 1.12 आपका आता मल्टीप्लाई, अगर कोई भी परसेंटेज दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके अगर 1.12 अगर आ रहा है, तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 से कितना ज़्यादा है 12, तो इसका मतलब 12% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। 1 से ज़्यादा आएगा मतलब इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.89 हमारे पास अगर आ जाता मान लो, तो 0.89 1 से कितना कम है, 0.11, तो इसका मतलब 11%। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या जानेंगे कि 11% हमारी डिक्रीज हो रही है या फिर 11% की कमी हो रही है।